मैं आज आप सभी के सामने एक अंदर से झकझोर देने वाली, रूह कांप जाने वाली घटना को आप सबों के सामने रखूंगा, जो कि अपने भारत में आए दिन एक आम बात हो गई है। और हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, जहाँ पर हम अपनी आज़ादी का 78वां वर्ष मना रहे थे, वहीं पर अपने ही भारत में कहीं पर माँ बहन की इज्जत के साथ खेला जा रहा था, हैवानियत किया जा रहा था। और हम और हमारा लोकतंत्र ऐसे सोए रहे जिनको कि न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। जहाँ पर एक ऐसा कानून, सख्त कानून होना चाहिए कि रेप का जो केस होता है उसमें केवल और केवल 5 दिन के अंदर दोषी को पकड़ के और सजाए मौत दे देनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। रीजन हम एक एक करके घटनाओं पे बात करते हैं। उसके बाद बीएचयू में 3 लोगों ने पिस्टल की नोक पे पिस्टल सटा के रेप करते रहे जबरदस्ती। और तो बावजूद इसके जब पता चला कि जिन्होंने यह बलात्कार किया है, जिन्होंने यह रेप किया है, वह बीजेपी के आईटी सेल के सदस्य निकले। मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ इन दरिंदों की फोटो मिली। बात आती है कि जो नेता चुनकर विधानसभा और संसद में हम भेजते हैं, वही नेता ऐसा होता है जिसके ऊपर 40 केस, 50 केस, ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर 30, 40, 50 केस चल रहे हैं। और वह उनको हम किस न जाने ऐसा क्या देखने के बाद यह समाज उनको आगे बढ़ावा देता है। रीजन बस यह है आगे बढ़ाने का कि जब तक हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, पैसे पे, दारू पे वोट करते रहेंगे, तब तक हमारी यही दशा रहेगी। उनको यह अच्छे से पता है कि हम खरीद सकते हैं, और आप सभी लोग बिकना चाहते हैं तभी वह खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं बिकना चाहते तो आपको करोड़ों अरबों रुपए दे दिया जाए, नहीं बिकेंगे। परंतु आप 1000, 2000 जाति, धर्म, मजहब के नाम पे बिक जाते हैं कि ये हमारे पार्टी से है। कुछ लोग आएंगे तो बाबा साहब का नाम ले लेंगे, जो दलित समाज से आएंगे, हम दलित लोग उनका समर्थन कर लेते हैं। कुछ लोग आएंगे जो कि जय श्री राम के नाम पे वोट मांगेंगे, हम उनका समर्थन ले लेते हैं। पार्टी, जाति, धर्म और पैसे के नाम पर, दारू शराब के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए। जब तक हम ये करते रहेंगे तो यह घटनाएं आए दिन हमारी माँ, बहन, बेटियों के साथ होता रहेगा। एक केस है बिहार के मुजफ्फरपुर का, 14 साल की छात्रा जो कि अपने घर में माँ बहन के साथ सोई रहती है। 3 गाड़ी से आते हैं, मुख्यायुक्त संजय यादव नाम बताया जाता है, जो कि 3 बाइक से आते हैं और घर से जबरदस्ती उठा के लेके चले जाते हैं देर रात।
आधी रात को उठा के लेके जाते हैं, उसके बावजूद दुष्कर्म भी करते हैं। चाकू से लगभग 50 जगह गले पे, बॉडी पे और गलत जगह भी चाकू से गोद देते हैं। यह घटना पता चलने के बाद भी अभी भी मुख्य आरोपी फरार है। प्रशासन कब तक सोया रहेगा? कब तक हम इन अंधभक्तियों में वोट करते रहेंगे जाति धर्म के नाम पर? जब तक हम एक सही प्रतिनिधित्व करने वाले को नहीं चुनेंगे, और वह भी चुनने के बाद अगर उससे भी गलती होती है तो उसको भी सबक हमको सिखाना पड़ेगा। एक नेता को चुन करके अगर हम पूरे विधानसभा से भेजते हैं तो क्या वह विधानसभा की जनता उस नेता को सबक नहीं सिखा सकती है? सिखा सकती है। अगर हमने आपको चुना है तो हम आपको सबक भी सिखा सकते हैं। इस आज़ाद भारत में हम बात करेंगे माँ बहन बेटियों की। अगर आज़ाद हुए हैं तो केवल और केवल हम पुरुष वर्ग आज़ाद हुए हैं। महिलाओं को अभी भी आज़ादी नहीं है। बहुत जगह ऐसा मिलेगा जहाँ सही से पढ़ने के लिए फ्रीडम नहीं होता है। बहुत जगह ऐसा मिलेगा जहाँ पे घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। और इस तरह का अपराध, घिनौना अपराध होता रहा तो माँ बहन बेटी घर में ही रह जाएंगी। और हम सपने देखते हैं विश्वगुरु बनने का। तो हमें सबसे पहले एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाले को ही चुनना पड़ेगा। वो भी जरूरत पड़ने पे टोका टाकी रोका राकी करना पड़ेगा। अगर गलत करता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा, उससे सवाल पूछना पड़ेगा कि आपने शिक्षा के लिए क्या किया, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया, आपके न्याय के लिए क्या किया। तब जा करके समाज सुधर सकता है। जब आप शिक्षित बनिएगा उसके बाद आप दूसरे में वो गुण देखते हैं, ठीक है, परंतु आप भी तो ये रखिए कि हाँ सवाल ज़रूरत पड़ने पे हम पूछेंगे। और आप सवाल तब पूछेंगे जब आप उससे कुछ लिए नहीं रहेंगे। आप उस भारतवर्ष में रहते हैं, उस भारत देश में रहते हैं जहाँ पे सामने वाला अगर एक कप चाय पिलाता है, दूसरे दिन आपसे वो खुद उम्मीद करेगा कि आज चाय आप पिलाइएगा। तो जब आप बिके नहीं रहेंगे, आपकी ज़मीर बिकी नहीं रहेगी, तभी आप आवाज़ उठा सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। यह बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को, हम जो चुन के भेजते हैं संसद में, विधानसभा में, वह नेता नहीं, पहले से गुंडा होता है। उसी गुंडे को हम नेता के रूप में भेजते हैं और वह सत्ता में आने के बाद उस सत्ते का गलत उपयोग करता है। आखिर कब सुधरेंगे हम, कब जगेंगे? मना तो रहे हैं 78 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, पर मानसिक रूप से अभी भी हम विकलांग हैं क्योंकि कुपोषण का शिकार हैं। राष्ट्र में देखा जाए भूखा हुआ देश की दृष्टि में तो हमारा स्थान नेशनल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान 111वां आता है। अगर जब पेट ही नहीं भरा रहेगा, अगर इस तरह से हम भूखे ही रहेंगे या आप भूखे ही रहेंगे तो सवाल क्या पूछिएगा। आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटना होते रहती है जो कि पूरे अंदर तक झकझोर देती है। बावजूद इसके 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन सुर्खियों में बनी रहती है। उसके बाद उस केस को दबा दिया जाता है या फिर हम भूल जाते हैं। फिर 10 दिन 20 दिन बाद एक नई केस मिलती है हमें। ऐसा क्यों? जब तक आप सोए रहिएगा ऐसे ही होता रहेगा। अपने न्याय के लिए गुंडे के साथ अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा, गुंडा बनना मजबूरी होता है। तो
आपके सामने कोई भी नेता प्रतिनिधि आता है और चुनाव में वोट के लिए, सबसे पहले हमें यह पूछना है कि आप खिलाफ केस कितने हैं, मुकदमा कितना है। अगर एक भी होता है, गलती से भी होता है, तो उसको हमें नहीं चुनना चाहिए, भले वो कितना भी एजुकेटेड हो। शिक्षित लोग को चुनिए, तभी बदल सकते हैं। आपको, हमको, सबको आगे आना होगा। भारत को आज़ाद हुए सन 1947 में, जब भारत अपना आज़ाद हुआ था भारत देश, उसके बाद से आज तक लगभग 752 लोगों को ही केवल फांसी दी गई है। कुछ हमारे पास आंकड़ा है जिस पे हम अभी बात करते हैं, आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे जितना कि मैंने जानने की कोशिश की है। तो प्रतिदिन भारत में 87 से 90 बलात्कार होते हैं। इस आज़ाद भारत में हम अभी भी इस चीज़ का शिकार हैं कि आए दिन, प्रतिदिन भारत में 87 से 90 बलात्कार होते हैं। बावजूद इसके हम कहते हैं हम आज़ाद हैं। माँ, बहन, बेटी ही आज़ाद नहीं तो हम कहाँ से आज़ाद हैं। पुरुषों की आज़ादी से क्या कर लेंगे। पंछी की अगर 2 पंख है, एक पंख काट लिया जाए तो एक पंख से हम विश्व गुरु, सोने की चिड़िया बनाने के सपना नहीं देख सकते। जब तक दोनों साथ में ना रहें तब तक नहीं उड़ सकते हम। तो ऐसे ही एक पंख को अगर आप काटते रहिए, दबाते रहिए, आप दबाता जाता रहेगा तो आगे बढ़ने का सपना हम नहीं देख सकते। आप सभी को आगे आना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। मर्डर आए दिन 90, प्रतिदिन 90 होता है मर्डर भारत में। अगला, भारत में अब तक कुल टोटल 752 लोगों को ही फांसी दी गई है। केवल और केवल महज 752 लोगों को फांसी दी गई है। जहाँ पे हम बात करते हैं कि आए दिन अगर 80 से 90 के बीच में बलात्कार हो रहा है, तो भारत को 78 साल हो गए आज़ाद हुए, परंतु अब तक केवल और केवल 752 लोगों को ही फांसी हुई है। परंतु उसमें भी बहुत से ऐसे हैं जो देशद्रोही थे, उन लोगों को फांसी हुई है, ना कि सभी बलात्कारी ही थे। आगे कुछ मुख्य लोगों का बात करते हैं कि अब तक पिछले कुछ वर्षों में जो फांसी दी गई है, उन लोगों की हम बात करेंगे। कौन, किसको किसको दी गई है फांसी, और कितना तेज हमारा लोकतंत्र और न्यायतंत्र है। सबसे बड़ा तो अपने जस्टिस की बात करेंगे। कितना, मतलब सबसे ज़्यादा अगर केसेस पेंडिंग रहते हैं तो वह भारत है। इससे ज़्यादा लचर व्यवस्था नहीं हो सकती। कोई भी केस को अगर आपको फाइल भी करना है तो उसके लिए सबसे पहले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते धक्के खाना पड़ता है। आपको खुद को साबित करने के लिए भी एविडेंस तो चाहिए ही चाहिए, वो बात भी ठीक है। बावजूद इसके अगर सामने वाला के पास आपसे मजबूत है तो आपको डरा के, धमका के, पैसे के बलबूते भी खरीद लिए जाते हैं लोग। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस भारत में सबसे कठिन है इस न्याय व्यवस्था से लड़ पाना। बहुत सी तमाम केसेस पेंडिंग रह जाती हैं, तमाम केसेस जिनको कि हम जान ही नहीं पाते। वो तो हम उनको देख पाते हैं जो कि सुर्खियों में आती हैं टीवी न्यूज़, पत्रकार के माध्यम से। और पत्रकार की भी बात क्या करें, अब तो हमारी यह मीडिया ही बिक चुकी है, बिकाऊ मीडिया, चातुकार पत्रकारिता ही हो रहा है इस टाइम। तो कुछ
प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया जाए चुनिंदा, तो सब के सब बिके हुए। कुछ लोगों की बात कर लेते हैं जिनको फांसी की सजा मिली है। धनंजय चटर्जी 14 अगस्त 2004 को होती है फांसी। अगला अजमल कसाब, देशद्रोही है मान लो, इसको 21 नवंबर 2012 को होती है फांसी। 4 से 12 के बीच का देखिए कि कितने साल का अंतर है। 8 साल बाद फिर किसी को फांसी हो रही है। जहां पर कि हम बात करते हैं कि 87 से 90 बलात्कार डेली होता है, उसमें से फांसी का यह रेशियो 8 साल बाद किसी को फांसी हुई है, उसके बीच में कोई फांसी नहीं हुई। उसके बाद अफजल गुरु 9 फरवरी 2013, 1 साल बाद फिर एक को फांसी होती है। उसके बाद याकूब मेमन 30 जुलाई 2015 को 2 साल बाद फिर किसी एक को फांसी होती है। इसके बाद मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता को 20 मार्च 2020 में फांसी होती है, जो कि केस, यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि केस 2012 का हम बात, दिल्ली केस में न्याय मिलने में 8 साल का समय लगा। यह केस 2012 का है, जिसको कि न्याय 2020 में मिला। रेप करने के बाद, दुष्कर्म करने के बाद भी 8 साल कोर्ट का धक्का, इस परिवार को खाना पड़ा, इस कोर्ट का धक्का बाद, उसके बाद जाकर के न्याय मिली, फिर इनको फांसी हुई। और 2020 के बाद अब तक किसी को फांसी नहीं हुई है। यह जान के आपको अचंभव होगा कि आए दिन हम 80 से 90, 87 से 90, 80 से 90 की बात करते हैं कि बलात्कार हो रहा है, और न्याय या फांसी कितनों को मिल रही है। 2020 के बाद अभी किसी को फांसी ही नहीं मिली है। हमारा न्याय व्यवस्था कहाँ है, कहाँ सोया हुआ है, कितना लचर हो चुका है, इसको तो आप भी भली भांति समझ पा रहे होंगे। बाकी